वेलकम बैक नाज़रीन। हम 26वीं तरमीम और कुछ उसके बाद के मामलात, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी एक दो रोज़ के अंदर 2 दिन के बाद जो है बना लिया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला उन्होंने विज़िट लाहौर का किया और जेल इस्लाहात के हवाले से एक बड़ा आला सतह का इजलास जो है कि उसकी सदारत की और कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी जारी की और एक कमेटी भी कायम की गई। उस कमेटी में जहाँ पे आईजी साहब हैं, आईजी जेल खाना जात साहब हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके अलावा आज चीमा साहब, खदीजा शाह साहिबा, ये दोनों वो लोग हैं जो पॉलिटिकली आप उसको विक्टिमाइजेशन कह लीजिए या सियासी मुकदमात कह लीजिए या जो भी कहिए उसको, आज चीमा साहब के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे और नायब के मुकदमात के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया था और एक अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। खदीजा शाह जो है कि वो 9 मई के केसेस के अंदर उनको पकड़ा गया था। ये दोनों लोगों की शमूलियत, सिंधु साहब, क्या ये चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि जिन प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हुई या जेलों में वक्त गुजार के आए हुए, और ये पढ़े लिखे लोग हैं, चीमा साहब ब्यूरोक्रेट हैं और वो इंतज़ामी अमूर को और ये सारे मामलात को बड़े करीब से समझते हैं, परख जानते हैं। खदीजा शाह भी हैं, वो भी ख़ातून है और वो सारी हालत हज़ार देख कर आई है, एक तवील अरसा कई महीने गुजार कर आई हैं, ग़ालिबन 9-10 महीने। तो आप समझते हैं कि ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर इकदाम है? और दूसरा जो है कि अगर खदीजा शाह भी हैं तो 9 मई का तो नैरेटिव कुछ और था, और अगर ये खदीजा शाह ऐसी कमेटी में आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ इशूज़ ज़रूर होंगे। फिर देखिए खालिद जमील साहब, सबसे पहले मेरा भाई है अली सरफराज, इंतहाई रिस्पेक्टेबल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद मोहतरम बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि इनका जो बनी है ना 26वीं तरमीम, शायद अली भाई के ज़हन में नहीं है या पता नहीं इनको। अभी आप सलमान अकरम राजा साहब को टेलीफोन पे लें, ये कामरान मुर्जा साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने जो बिलावल साहब लेके आए थे मुसवदा, उसको दोनों ने करके बैठ के तैयार किया है, वेट की है। अभी ले लें आप सलमान अकरम राजा साहब को बेशक। दूसरे नंबर पर जो डोगर साहब है, मेरे साथ वो MP रहे पंजाब में 2008 में, उन्होंने कहा जी मुझे ज़ाती तौर पे इस पर कोई इतराज़ नहीं, उनको भी बेशक ले ले, मैं बात वो करूंगा जिसकी मैं कोजेंट एविडेंस दे सकूं। उनका हमें कोई नहीं, लेकिन हमने अपने बानी से पूछना और वो उनका सियासी राइट है। ये मुशावरत बिल्कुल हुई थी, लेकिन इसमें कामरान साहब का और जो मैं नुक्ता समझ रहा हूँ कि वो शायद एक दबाव की जो कैफियत है, एक फ्री इन्वायरमेंट के अंदर शायद नहीं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी मुतअद्दिद बार हमारे साथ गुफ्तगू में ऑन एयर भी कह चुके हैं कि शायद हमें दबाव इतना था और ऐसा था कि हमें ये कुछ फैसले कौमी मफाद में गए या शायद इससे ज़्यादा बुरी तरमीम आ सकती थी, इसलिए हमें सपोर्ट करना पड़ा। अगर दबाव की बात होती तो फिर पहली वाली जो मसवदा बना था ना वही पास हो जाता। अगर दबाव वाली, कामरान मुर्जा साहब मेरे साथ वाली सीट है सेनेट में, तो अगर दबाव वाली बात होती तो ऐसी कोई बात नहीं है। कामरान साहब बहुत डिसेंट शरीफ आदमी है और इंतहाई कॉम्पिटेंट लॉयर है। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात पढ़ना चाहता हूँ कि अभी भाई कह रहे थे किसी ट्राइब्यूनल ने आज तक कभी फैसला कभी हुआ है कि ये इलेक्शन फ्रांस का रिग्ड था या वट एवर? याद हो बताया ना, कोई एविडेंस देनी पड़ेगी ना, कोई अदालत अगर फैसला करेगी। अभी तो वहाँ पे कई जगहों पे तो हेयरिंग नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ कि वेयर द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा 239 आइन का आर्टिकल जो है, उसका आर्टिकल सब आर्टिकल 4 और 5 कहता है कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान कर सकती है। ये तो नहीं कि मतलब ऑनरेबल जज साहब सारा आइन ही रीराइट कर दी, उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं है। बल्कि इनको पहले कहा कि जी आप ये चलेंगे, नहीं, वो कभी कभी इजाजत भी दे देते हैं किसी खास शख्स को कि आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं, अब तो उन्होंने नया हाँ वही तो मैं कहने लगा ना, उसको भी दबान दिया ना, इफ्तिखार चौधरी थे उसमें, मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। जस्टिस इरशाद साहब थे, अब मुशर्रफ को दिया था इख्तियार कि आप 3 साल तक आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते। अभी देखिए ना, इनको पहले जो पीपल्स पार्टी अपना PTI वाले लोग हैं, पहले उन्होंने बयान अल्फी दिया उधर अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। अच्छा, आइन कहता है 3 दिन में आपने अपनी पार्टी शो करनी, अब वो कह रहे हैं जी आप दूसरी पार्टी में जाएं। वो मामला बड़ा लंबा पीछे तक चला जाएगा, वो इलेक्शन और वो उसका नहीं, क्या ये 62 सुप्रीम कोर्ट का फैसला और वो सारा। सर नहीं, क्या 62 रजिस्टर में नहीं है कि पहले उधर स्टाम्प दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है दोबारा उसमें सुप्रीम कोर्ट में सेटल डाउन होना। मुझे ये बता दें जरा, ये कमेटी जो है जेल इस्लाहात कमेटी में, ये बड़ी वैसे आज चीमा और खदीजा शाह का ये शमूलियत, मुझे ज़ाती तौर पे इसका चूंकि हम महसूस कर सकते हैं, उन्होंने सफर किया इसको, उन्होंने बर्दाश्त किया दोनों ने। और मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब का, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतहाई रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि वो भी इंसान है जो अंदर जेलों में रह रहे हैं। मैंने वो भी देखा है अपनी आंखों से कि मतलब जब राना सनाउल्लाह साहब पर 15 किलो हीरोइन डाली गई तो उनको डायबिटीज थी या वट एवर जो भी, तो उनको रात को चीनी डाल दी जाती थी कैंप जेल में, और तकिया जो भेजा था वो पत्थर का तकिया था, पत्थर डाले हुए थे उसमें। इस हद तक भी देखा मैंने कि जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ साहब को उठाया गया उनके बाप के सामने जेल से अपना, वो भी हमने सारे कुछ देखे और वो कुछ देखा है।
हमजा साहब ने 44 माह जेल काटी है, आसन इकबाल ने काटी है, ख्वाजा साद रफी, किसने कितने जुल्म नहीं किए। बेहतरी तो आनी चाहिए। बेग साहब, आपका क्या ख्याल है कि इसमें दो ऐसे लोग जो सियासी मुकदमात कहें या जो मर्जी कहें, इनको अभी भी 9 मई के हवाले से बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं खदीजा शाह के मामले में कि जी अच्छा ये तो खुद दहशतगर्दी के मुकदमात थे इनके ऊपर और ये अभी कमेटी में होंगी तो फिर 9 मई का बयानिया भी शायद जो है कि वो ख़त्म हो जाएगा या दफन हो जाएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये देखिए, मैं तो इसको रिफॉर्म्स की जुमरे में देख रहा हूँ। इस्लाहात, हम दुनिया में इस्लाहात होती हैं और उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो वर्कआउट होती है। हमने अब ये जो भी इतनी एक्सरसाइज की है, इसके बाद मेरी बात हो रही थी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से, उन्होंने कहा जी 80 केसेस रोज सुप्रीम कोर्ट में अब लगाए जा रहे हैं और हफ्ते के 900 केसेस निपटाने का वादा है। फिर ये भी मैंने देखा है कि जो दूसरे दिन चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उसमें उन जजेस ने भी शिरकत की जिनके बारे में कह रहे थे कोई शायद ना करें, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस। तो कहने का मकसद मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लोगों ने अब इन चीजों को रिफॉर्म्स की मद में लेके आगे बढ़ने की बात है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट, इस्लाहात होती रहेंगी। अब जहां तक सवाल है आइन में तब्दीली का, तो वो कुरान के अलावा वो कोई भी ऐसी चीज डॉक्यूमेंट नहीं है दुनिया में जो तब्दील जिसमें नहीं की जा सकती। प्रोविजन उसमें बताया है कि 2/3 मेजोरिटी हो, 225 वोट, 224 वोट आपने हासिल करने हैं जो किए गए। तो इस पर फिर ये बात करना पार्लियामान का हक भी है, वो तरीके कार भी उन्हें बताया गया जिससे आप अमेंडमेंट ला सकते हैं 2/3 मेजोरिटी से, और फिर वो नंबर भी हासिल आता भी, अक्सरियत हासिल की। तो अब इसमें ये बात करना नहीं है, वो गलत की सही की वो बहस हमारी आपकी चलती रहेगी, लेकिन मुझे इसके अच्छे असरात जो हैं नजर आ रहे हैं। और अभी जजेस की तादाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप तादाद बढ़ाने जा रहे हैं 8 की, मेरे ख्याल से 17 से 25 किए जा रहे हैं। हमने सेनेट से पास किया। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, कल हमारा इजलास है, शाम में काउंटिंग है। तो इंशाल्लाह जजेस की तादाद बढ़ने के बाद जल्द इंसाफ का जो एक तमन्ना थी, एक उम्मीद थी लोगों की, वो काफी हद तक। लेकिन बेग साहब, हाई कोर्ट्स में तो सारी की सारी हाई कोर्ट्स खाली पड़ी हैं, वहाँ तो असामियाँ ही पूरी अभी फिल नहीं हुई हैं। और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं लाखों में, वहाँ भी यही हालत है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट्स में तो शायद चलने 50,000 निबट जाएंगे, लेकिन असल सारा तो बैकलॉग और बल्क वहाँ पे है। ये इस्लाहात वहां तक होनी चाहिए। ये तो जहां से शुरू है, जहां जो सबसे ज्यादा तो लोअर कोर्ट्स में ही आखिर है, और उसमें मैं समझता हूँ जो मकसद ये है कि जल्द और सस्ता इंसाफ होना चाहिए। वो लोअर कोर्ट्स के अंदर भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जरा मोहम्मद अली साहब, आप इस सारी सिचुएशन को, ये जेल रिफॉर्म्स कमेटी, आज शीमा साहब का, खदीजा शाह साहब का, साहिबा का शामिल होना, इसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 9 मई के हवाले से भी बात की जाती है कि अगर 9 मई के ऐसे मुल्ज़मान जिनके केसेस अभी निपटाए नहीं गए और अंडर ट्रायल हैं और उनका ऐसी कमेटी में शामिल होना, तो 9 मई के केसेस के ऊपर असरअंदाज शायद होगा ये मामला। काले साहब, 9 मई को तो हम बड़ी देर से कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसने उस पर क्या असरात होने हैं उसके। अब एक चीज़, वो अब किसको नहीं पता कि 9 मई क्या चीज़ थी, छोड़ें उसको 9 मई को। सर, बात मैं ये करना चाहता हूँ जी, यहाँ पे हम लोग जेल रिफॉर्म्स तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी कुछ लोग गुनाहगार फिर रहे हैं, उनकी रिफॉर्म कौन करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि मरियम साहिबा 10 अरब रुपए में शायद PIA खरीदना चाह रही हैं। इस पर भी कोई थोड़ा सा ध्यान दें। ये हमें इनके पीछे 10 अरब तो वो दूसरों ने दिया था बिडिंग, वो वैसे शायद उसकी कीमत री एवेल्युएशन कर रहे हैं, शायद आज कल में मीटिंग भी कुछ चल रही है लाहौर में। और अच्छा स्टेप है पंजाब के नाम से कहना, वजीर आला के वालिद का कहना, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, कि नेशनल एयरलाइन बिक रही है और वो खरीदना चाहती हैं। ये मियां नवाज शरीफ का बयान है। ये बयान ही बड़ा खतरनाक है। अब नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अमूमन ये तस्वर किया कि शायद जाती हैसियत में, मेरा ख्याल है वो पंजाब गवर्नमेंट की हैसियत से, जैसे KP गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट शो किया कि हमें दे दें जी, नेशनल फ्लैग कैरियर है, हम चला लेते हैं इसको। नहीं है सर, नहीं, आप उनके मुंह में बात ना डालें। नहीं, मुझे पता है भाई। पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, उन्होंने कहा मरियम नवाज खरीदना चाहती हैं। ये नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर वो एयर पंजाब कह रहे हैं, नहीं तो हम एयर पंजाब शुरू कर लेते हैं।
अच्छा चलें, नहीं आपने मानना आपकी मर्जी। नहीं, मैं उनके जुमले बता रहा हूँ आपको। चलें चलें, जाऊंगा। मैं ताहिर साहब की बात करूंगा। इन्होंने कहा जी कि हामिद डोगर साहब के साथ इनकी बात हुई, उमर अयूब साहब के साथ इनकी बात हुई, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की इन्होंने बात की। ताहिर साहब, मैंने उस वक्त भी बात ये की थी कि मैं भी पार्लियामेंटेरियन हूं। मैंने कब कहा कि मेरे घर पे अटैक करो, मुझे अपने घर ना जाने दो, मुझे असेंबली में ना आने दो और सारी गुफ्तगू हामिद डोगर साहब से कर लो। मैंने तो कभी नहीं कहा एज अ पार्लियामेंटेरियन। अगर हम वहां बैठे होते, जो कि हमारा हक था, और हम आपको कॉन्ट्रडिक्ट करते और हम आपकी इन अमेंडमेंट्स को ना मानते, तो ये हमारा कानूनी हक था, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते। हमें सबको आपने अपनी जाने बचाने पर लगाया हुआ था। लोअर कोर्ट्स के अंदर आपकी नफरी पूरी नहीं है। काश आपने जब कहा कि जी ट्रिब्यूनल्स के कभी फैसले नहीं होते, तो काश आपको इतनी अफरा तफरी जितनी इन अमेंडमेंट्स की थी उतनी ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पे भी होती। आप इस बात पे ये घमंड शोर मचाती भी फटाफट ट्रिब्यूनल्स के फैसले करो, और अगर हम हारे हुए हैं तो हमें अपने घर भेजो, जीते हुए को लाके कुर्सी पे बिठाओ। उसमें तो कोई अर्जेंसी नहीं है। जाहिर बात है, हुकूमत है, हुकूमत के पास डंडा है, ताकत है, अपनी मर्जी की चीजों पे जोर लगेगा, जो चीजें खिलाफ जाएंगी उन पे क्यों जोर लगेगा। ट्रिब्यूनल्स तो फैसला नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनल्स का तो यही रफड़ नहीं मुकेगा कि वहां पे रिटायर्ड जज होने चाहिए कि सर्विंग जज होने चाहिए। अब जब ये अमेंडमेंट 26वीं अमेंडमेंट जिस तरीके से हुई है, इसके ये इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है। इसके नहीं अंदर यार, चीजें अली भाई जरा मैं ब्रेक ले लूं, आपकी बात पे आता हूं तो ब्रेक मुझे लेनी होती है। ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करूंगा। अभी जो ये सेगमेंट मैं होगा, भी- ये सेगमेंट आपसे स्टार्ट करूंगा, फिर बेग साहब की तरफ जाऊंगा और फिर ताहिर साहब की तरफ आखिर में चला जाऊंगा। बात फिर कंक्लूड वहां पे कर लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।